दावे फ्री बस सेवा सुविधा को लेकर। सरकार कह रही है केवल अपना आई कार्ड दिखाना है, छात्रों को बस सेवा मुफ्त मिलेगी, वो फ्री में सफर करके एग्जाम सेंटर तक जा सकेंगे। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बसें चलाने का भी प्रावधान किया गया है, निर्देश दिए गए हैं जिसे बस डिपो संचालकों को फॉलो करना है और वहां से भी तैयारियों की तमाम जो कवायदे हैं वो निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर अलग तरह की तैयारियां नजर आएंगी, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित और चाक चौबंद तैयारियां, क्योंकि प्रशासन को पता है कि 21 जून को जब एग्जाम के लिए छात्र निकलेंगे तो भीड़ होगी। पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करने की भी जरूरत होगी, तो वहां पर किस लेवल की तैयारियां हैं, हरियाणा सरकार इन तैयारियों को लेकर क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर परिवहन व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लाखों अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और समय पर पहुंचने को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और रोडवेज दोनों ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला रेल मंडल ने संभावित भीड़ वाले स्टेशनों की पहचान कर ली है। चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, बठिंडा और सहारनपुर, इन स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। बठिंडा से चंडीगढ़ के बीच स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि सहारनपुर चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन के प्रस्ताव पर भी जल्द फैसला होने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने बड़े स्टेशनों पर विशेष हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है। परीक्षा के दिन आरपीएफ, वाणिज्य विभाग और अन्य शाखाओं के कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती रहेगी। पूरी व्यवस्था पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नीट के एग्जाम की जो तैयारी है जी, वो बिल्कुल टॉप लेवल से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हेडक्वार्टर भी और रेलवे बोर्ड भी इसके बारे में सारी डिविजन से और सारे जोन से वीसीज कर रहा है, और उसके लिए स्पेशल ट्रेन हमने 2 यहाँ से कहा है कि की जाए, क्योंकि हमारे मेन जो स्टेशंस हैं जहां भीड़ होने की उम्मीद है वो बठिंडा, वो मोहाली, चंडीगढ़ और सहारनपुर और पटियाला, ये 4 हमें स्टेशंस हमें लग रहे हैं कि जहां ज्यादा भीड़ आएगी। इसके लिए हमने 2 स्पेशल ट्रेन्स का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से बठिंडा से चंडीगढ़ ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, दूसरी सहारनपुर से चंडीगढ़ है, वो भी मुझे लग रहा है एक आधे दिन में वो अप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा स्पेशल हेल्प डेस्क उनको प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को, ताकि उनको गाइड किया जा सके जितने बड़े स्टेशन हैं, और आपके माध्यम से ये स्पेशल ट्रेन्स का सबको पता लगे, यही हमारी उम्मीद है। इसे और पॉपुलराइज किया जाए ताकि लोगों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं हरियाणा सरकार ने भी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर 20 और 21 जून को नीट अभ्यर्थी हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल अपना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। सत्यापन के बाद कंडक्टर शून्य राशि का टिकट जारी करेंगे। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, पूर्ण तैयारी। हमने बच्चों को कहा है किसी का कोई किराया नहीं लगेगा, हमने बसों के अंदर मुख्य बस अड्डों और प्रमुख पिकअप पॉइंट्स पर शटल सेवाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। हरियाणा सरकार के लेटर के अकॉर्डिंग जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हरियाणा की बसों में फ्री सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है। इसके लिए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारे यहाँ भिवानी में 7 सेंटर हैं, हमने सभी सेंटरों के लिए शटल सर्विस स्टार्ट कर दी है। 24 स्टूडेंट जिस भी सेंटर के लिए जाएगा, यहाँ से हम बस स्टैंड से शटल सर्विस के थ्रू उसको सेंटर तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट का बाहर की भी डिस्ट्रिक्ट में पेपर है, एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने जो सभी ड्राइवर कंडक्टर की छुट्टी कैंसिल कर दी है, और जो हमारी रूटीन में बसें चलती थी उससे भी ज़्यादा हम 21 तारीख को बस चलाएंगे। यानी रेलवे से लेकर रोडवेज तक पूरा सरकारी तंत्र इस कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी भी विद्यार्थी का भविष्य परिवहन व्यवस्था की वजह से प्रभावित न हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कागजों पर दिख रही ये तैयारियां जमीनी स्तर पर भी उतनी ही मजबूत साबित होंगी?
क्या परीक्षा के दिन छात्रों को टिकट, भीड़, देरी और आवागमन की समस्याओं से राहत मिल पाएगी या फिर व्यवस्था की असली परीक्षा 21 जून को होगी? कोटा के अंदर भी छात्रों की गूंज के नाम से एक आवाज उनके दिल में एक तड़फ आई। किस तरह से हमारे नौजवान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, पेपर लीक होने के बाद में उनका इतना दिल टूटा कि बहुत से हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या कर गए। तो लगभग तो इसलिए संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, क्योंकि उन परिवारों ने कर्जा लिया बैंक से, मार्केट से, अपने बच्चों को योग्य शिक्षा देने के लिए, तैयारी कराने के लिए। सरकार की नाकामी की वजह से शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो माफिया हावी है पिछले 12 साल से, हर वर्ष यही कहानी है, पेपर लीक होना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार न अपने किसी मंत्री का इस्तीफा करवाती है, न इसकी उच्च स्तरीय कोई जांच करवाती है, लीपापोती का काम करती है। तो तस्वीर साफ है, नीट परीक्षा को लेकर रेलवे, रोडवेज और प्रशासन ने तैयारियों का पूरा खाका तैयार कर लिया है। स्पेशल ट्रेनें, मुफ्त बस सेवा, हेल्प डेस्क, अतिरिक्त स्टाफ और कंट्रोल रूम से निगरानी। दावे बड़े हैं और इंतजाम भी बड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये व्यवस्थाएं परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को राहत देंगी? क्या इस बार छात्र सिर्फ परीक्षा पर ध्यान दे पाएंगे और सफर की चिंता पीछे छूट जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नीट परीक्षा, कड़ी सुरक्षा, कितनी कड़ी, धरातल पर क्या असर, क्या जो कहा जा रहा है वही नजर आएगा? जानने के लिए रुख करेंगे। हमारे साथ करनाल से विकास और कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गगन, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। नीट परीक्षा को लेकर, री एग्जाम को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार स्टूडेंट्स का सफर आसान होगा, क्या वाकई आसान होगा? बिल्कुल अनामिका जी, देखिए बताना चाहूँगा, कुरुक्षेत्र डीसी की तरफ से एक जो पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है कि इस बार नीट एग्जाम को लेकर पूर्ण रूप से जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार कुरुक्षेत्र जिले में 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 1980 जो परीक्षार्थी जो अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। और बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर तकरीबन 3 लेयर की सुरक्षा इस बार जो है देखने को मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहेंगे उन पर निगरानी रखी जाएगी। जैमर्स लगाए जाएंगे ताकि आसपास के 100 से 200 मीटर के एरिया में कोई भी इंटरनेट सेवा नहीं चल सकेगी। देखिए ऐसे में तमाम जो इंतजाम इस बार प्रशासन की, देखिए पहले भी इंतजाम पूर्ण रूप से किए गए थे, इस बार भी दावे किए जा रहे कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की जाएगी। स्पेशल तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा रोडवेज की जो है बसें चलाई जाएगी। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई भी अगर जो महिला कह सकते हैं कि कोई भी लड़की अपने किसी भी पेरेंट्स को या फिर अपने किसी भी पारिवारिक सदस्यों को अपने साथ लेकर जो है निःशुल्क जो है जा सकेगी। और खास तौर पर कुरुक्षेत्र की बात की जाए, तमाम जो उनके परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए भी जो धर्मशालाओं का जो प्रबंध जो है प्रशासन की तरफ से किया गया। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से दावे किए गए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी परीक्षार्थी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस बार भी जो व्यवस्था पूर्ण रूप से दुरुस्त की जाएगी। लेकिन देखिए 21 तारीख को पता लग पाएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है, जो दावे किए जा रहे हैं, कितने धरातल पर जो है सफल होते हैं। जी, बस डिपो को क्या हिदायतें दी गई हैं? स्टूडेंट्स के लिहाज से भी बताएं कि वो क्या लेकर निकले, क्या दिखाना होगा। 0 पैसे की टिकट उन्हें कैसे जारी की जाएगी, ये भी बताइए। और किस किस बस स्टैंड से, क्या किसी खास रूट के लिए इस तरह के आदेश हैं या सभी रूटों पर इस तरह के आदेश हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए हैं? अतिरिक्त बसें कितनी चलाई जाएंगी, इस पर भी बात रखें। बिल्कुल, देखिए तमाम जो पूरे प्रदेश के अंदर सभी बसेस चलाई जा रही है। 0 टिकट की बात की जाए और खास तौर पर देखिए 11 बजे तकरीबन जो सभी सेंटर्स एंट्री जो है खुल जाएगी। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है परीक्षार्थी। मैं रोक रही हूँ सवाल का जवाब लेने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे बात कर लूं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, बने रहिएगा। शर्मा जी नमस्कार। रामराजी आवाज मिल रही है सर आपको? आ रही है। राम राम। राम राम सर, नीट परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा और छात्रों के लिए फ्री सफर की आप लोगों ने जिस तरह से व्यवस्था की है, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं।
कितनी पुख्ता व्यवस्था है? क्या आप लोग दावा करते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कतें छात्रों को पेश नहीं आने देंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरह से आवाज बढ़ाइए मुख्यमंत्री जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। समीक्षा बैठक ली थी माननीय डीजीपी साहब ने, और सभी पुलिस अधीक्षकों को और पुलिस कमिश्नर, आईजी सबको आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस मामले में कोई कोताही ना बरती जाए, और हमारे विद्यार्थी भाइयों के लिए जो ये परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। उनको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है नकल माफिया और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो पहले के नौकरी माफिया, नकल माफिया, पेपर लीक माफिया जो पहले के कांग्रेस सरकारों में एक्टिव थे, उसकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार में किया है। और इस बारे में मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुखिया को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जहाँ तक बात है दोहरी जांच, वह सत्य प्रवेश व्यवस्था की गई है। इसमें तक बात है, इसमें पहले तो हमारे होमगार्ड और हमारे पुलिसकर्मी जांच करेंगे, हमारे सुरक्षाकर्मी, उसके बाद में अंदर जाके फिर जांच होगी दोबारा। इसमें दोहरी जांच होगी। और किसी भी परीक्षार्थी को, अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आभूषण, नोट, पुस्तकें, इस तरह की कोई आवश्यक इस तरह की चीजें ले जाना बैन है। और जहाँ तक बात है सुरक्षा की, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि हमारे बच्चे अपनी परीक्षा सुचारू रूप से दे सकें, उनको कोई हानि ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। आप दावे तो कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, सफर की चिंता पीछे छूट जाएगी, और आप जो दावे कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, उसके हिसाब से वो आराम से परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन आपने बीच में एक पॉइंट रखा, पेपर लीक माफिया, विपक्ष पर आरोप लगाया। तस्वीर दूसरी तरफ दूसरी ही नजर आ रही है सर। पेपर लीक मामले को लेकर आपको कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी, आपने देखा होगा, आज ही से हस्ताक्षर अभियान चलाए हुए हैं। देखो, राहुल गांधी के पास और तो कोई काम है नहीं, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। इस तरह से राहुल गांधी यहाँ कुछ कहते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, वहाँ पे देश विरोधी ताकतों से मिल जाते हैं, उनके हमारे देश के खिलाफ ऐसे ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। एक आम नागरिक को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, वो तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से हैं। तो इस तरह का उनके पास में और कोई काम नहीं है, क्योंकि जनता ने नकार दिया कि बौखलाहट में उलझुल बातें करेंगे, उलझुल फैसले लेंगे। जिस तरह से पंजाब में जो बाढ़ आई थी, राहुल गांधी वहाँ पर बाहर भाग गए थे, आपने सबने पता है। जब खास बात होती है, यहाँ कुछ बातें कहते हैं, फिर विदेश भाग जाते हैं, वहाँ जाके देश विरोधी ताकतों से मिलकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारे देश के विरोध में बात करते हैं। और हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट इनकी बकाई में आने वाले नहीं है। इन्होंने किसानों को बहकाने की कोशिश की, खूब भटकाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने एक बात कही, आपने उसका जवाब दे दिया। लेकिन पेपर लीक मामलों पे सर कहीं ना कहीं नाकामी तो रही है ना, बार बार पेपर लीक हुए, आप लोग तभी तो जांच कर रहे हैं, तभी तो एक्शन ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था, ये इनके टाइम का ये गिरोह था, इस गिरोह को हमने तोड़ा। जवाब ले लेती हूँ मैं राहुल गर्ग जी। हालांकि मैं नीट री एग्जाम की व्यवस्थाओं पर बात कर रही थी, लेकिन बीच में पेपर लीक माफिया का नाम आया, तो मैं एक छोटा सा सवाल मैंने इनसे भी लिया। आप अगर इनको सुन रहे हो तो जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं सवाल पूछूं। मैम, ये तो सामाजिक राहत है, ये बात कह रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा कर दी है। कड़ी सुरक्षा तो पिछली बार भी थी नीट के पेपर में, लेकिन विफलता किसकी थी? विफलता थी सरकार की, विफलता थी शिक्षा विभाग की। वो ये तो एक्सेप्ट करते नहीं है, ये बात डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर। पिछली बार भी जब पेपर हुए थे, उस टाइम पे कितनी भारी चेकिंग करी गई थी बच्चों के साथ, चुन्नी तक, लड़कियों की चुन्नी तक उतरवा दी गई थी। उन चीज में तो इनको शर्म नहीं आई बीजेपी वालों को। और पेपर लीक हुआ, उसको लेके आज तक कोई स्टेटमेंट आई इनकी शिक्षा मंत्री की? आज तक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया उसको लेके। 15 बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं, उसके बाद आज तक इन्होंने कोई खेद जाहिर किया?
कि इनकी विफलता के चक्कर में किसी अभी सरकार कह रही है कि फ्री बस सुविधा दे रहे हैं 21 जून को फ्री बस सुविधा दे रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि सफर की चिंता छोड़ के एग्जाम पे फोकस कर पाए स्टूडेंट। राहुल जी। मैम, फ्री बस सेवा देना, पहले ये देखना चाहिए कि ये पोजीशन आए क्यों, दोबारा पेपर क्यों आई। वो सरकार की विफलता थी ना, उसको जर्नलिस्टा पूर्ति करने के लिए फ्री बस सेवा दे दें या कुछ भी दे दें, लेकिन जो 15 बच्चे सुसाइड करके जो उनके बच्चों को लाके दे सकते हैं बीजेपी सरकार, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ। चलिए इसका जवाब मैं ले लूंगी। और एक लाइन रामराजी शर्मा जी ने कहा कि पेपर लीक जो हो रहे हैं, सुनिए ना महाराज, पेपर लीक जो हो रहे हैं, रामराजी शर्मा जी कह रहे हैं कि वो आपके टाइम के माफिया हैं, तभी से सक्रिय हैं और ये लोग उन्हें ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। समय लग रहा है लेकिन ये ध्वस्त करने का काम। इनकी बात ही हम यदि मान लें तो 12 साल से ध्वस्त कर रहे हैं। हाँ। पहला जवाब दीजिए शर्मा जी, जवाब दे दीजिए। कितने पेपर लीक हुए? ठीक है, जवाब दीजिए सर जल्दी से। हाँ, एनटीए की भी, स्टेट के, हरियाणा के भी कितने पेपर लीक हो रहे हैं? गार्ड साहब हो गया, रुक जाइए सर, बहुत आखिर में जुड़े सर, रुक जाइए। ठीक है गर्ग साहब हो गया। शर्मा जी जवाब। हमने इस मामले में केंद्र लेवल पे बहुत सख्त कानून बनाया, सीबीआई जांच के आदेश करे तुरंत। पहले आपने ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। अच्छा, फिर उसकी स्टेटस रिपोर्ट यह है 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 13 लोग, जिनमें जयपुर से मांगेलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, गुरुग्राम से जसवात यादव, नासिक से सुदम खैरनार समेत 13 लोग पकड़े गए। 13 लोग, और इसका मास्टरमाइंड था। ठीक है, गगन और विकास है क्या हमारे साथ? गगन और विकास है क्या? ठीक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए। गगन और विकास मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। पॉलिटिकल एंगल से हम बात कर चुके हैं। गगन आपसे मेरी बात हो रही थी, सवाल मेरा वही है कि इस तरह के इंतजाम पहले भी किए गए हैं, फ्री बस सेवा कोई पहली दफा नहीं है, लेकिन इस बार अलग क्या है? बिल्कुल नमिका, देखिए बताना चाहूंगा कि इंतजाम पहले भी किए गए थे और इस बार भी प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। चाहे वो बायोमेट्रिक को लेकर देखिए 3 लेयर की सुरक्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सेंटर्स 5 सेंटर्स बनाए गए हैं और खास तौर पर जो बच्चे आएंगे सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और एक अपने साथ जो पेन लेकर आ सकते हैं, अन्यथा कोई भी वस्तु नहीं लेकर आ सकते, कोई भी आभूषण नहीं डालकर आ सकते हैं, ना ही फोन साथ में लेकर आ सकते हैं। और पहले ही बता दिया गया है ताकि बाद में किसी तरह का हो वाला ना हो। और इस तरह के निर्देश अगर जारी कर दिए जाए जो किए जाते हैं तो फिर बाद में परिस्थितियां सामान्य रहती हैं। कितनी सामान्य रहेंगी 21 जून को पता चलेगा। विकास आपकी तरफ रुख कर रही हूं, जहां पर बसों के स्टॉपेज या ठहराव नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बस स्टैंड तक जाना दूर पड़ेगा, ऐसी जगहों के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमने कल सुबह सीएम से भी बातचीत करनी थी तो हमने पर्याप्त मात्रा में बसें लगाई है और जो परीक्षा केंद्र है, जो करनाल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जो पहले बस स्टैंड से जो परीक्षार्थी आएंगे उनके लिए स्पेशल शटल का इंतजाम किया गया है जो परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम करेगी, ताकि किसी भी तरह की उसे कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो जो परीक्षा का समय है 11:30 बजे से 1:30 बजे तक एंट्री होगी, जिसके चलते पुख्ता इंतजाम किए गए, हाई अलर्ट सिक्योरिटी भी लगाई गई और ट्रैफिक विभाग की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है इसको लेकर कि परीक्षार्थी है परीक्षा केंद्र पे अपना सुनिश्चित समय पर पहुंच सके, क्योंकि इसमें देखा गया कि परिवहन की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि परिवहन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यह अलर्ट मोड कितना अलर्ट और इसका रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता है, ये तो 21 जून को जब नीट की परीक्षा होगी तभी व्यवस्थाओं की परीक्षा भी स्पष्ट तौर पर होगी। दोबारा जुड़ेंगे तब बात करने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही।